ये लड़के ने किया, उस पे उंगली हमारा समाज नहीं उठाता है। इसलिए हमें घर में जाकर बच्चों को संस्कारी बनाने की ज्यादा जरूरत है, लड़कों को, ताकि वो बाहर निकले तो उसे भी याद रहे कि घर में हमारी भी माँ बहन है और वो भी ये प्रॉब्लम फेस करती है। तो बच्चों में ये शिक्षा ज्यादा देनी आवश्यक है। मेरा प्रयास अगली बार से ये रहा है कि लड़कों को यहाँ मैं बैठाऊँ। अभी तो बालिका दिवस हम लोग मनाते आए हैं, पर जरूरी है उनके बीच तक हमारा मैसेज जाना, बॉयज स्कूल में जाना, और उसके लिए भी हमारे विभाग ने प्रयास कर रहा है। सारे स्कूलों में सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग उसका भी प्रयास करेंगे ये मैसेज देने के। जब परिस्थितियां बदलती हैं, लड़कियां विभिन्न परिस्थितियों में भी, मेरी दादी बोलती थी, लड़की बेटी जन्म लेती थी तो बोला जाता था बेटी है वो मरते ही ना, वो जीवट वाली होती है, वो ला खराब पोषण दो, कुछ भी करो वो उग के चली आती है, लहलहा जाती है। तो जब विपरीत परिस्थितियों में लड़कियां अपना बेस्ट देती हैं परफॉर्मेंस, तब उनके लिए वही जो हमारी पंक्तियां मैं छोड़ के चली थी, मैं आगे बढ़ती हूँ। साहस शौर्य अदम्य न पूछो, अग्नि की तरुणाई में, गोरों को भी धूल चटाने वाली लक्ष्मीबाई में, बनकर साक्षी चानू मेरी कौम पदक बहुत ले आई हूँ, गई ओलंपिक एवरेस्ट अब क्या चांद भी छूकर आई हूँ। बनू मिताली राज में, झंडा अपना फहराने दो, छक्के पे छक्का मारूं मैं, बल्ले जरा घुमाने दो। आसमां की सैर करूं मैं, पंख जरा फैलाने दो, कभी ना कहना अब हमसे तुम लड़की हो तो अवेयरनेस प्रोग्राम करने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि एक समय ऐसा आए जब हमें ये बालिका दिवस मनाने की आवश्यकता न रहे। हमारा समाज वैसा बने कि हम पुरुष दिवस भी नहीं मनाते हैं तो बालिका दिवस मनाने के लिए हम क्यों विवश हैं। तो ये हमारा प्रयास रहेगा, आप सबों का भी प्रयास ये होना चाहिए कि बालिका दिवस मनाना निकट फ्यूचर में बंद हो जाए। इसके लिए हमें एक आदमी की नहीं, पूरे सोसाइटी, पूरे परिवार, सारे विभागों का जो अप्रोच है, सभी को एक साथ लेकर चलना होगा। सभी के सहयोग समन्वय की आवश्यकता है। साइकिल तो स्कूल में मिल गए, साइकिल पर बच्चियां स्कूल भी जाने लगी, लेकिन नजरिए नहीं बदले, छीटाकसी रास्ते से गुजरने वालों के नहीं बदले, उसको बदलने की आवश्यकता है। टॉयलेट सारे स्कूल में आ गए, लेकिन स्कूल में टॉयलेट्स चालू हो, हमारे साफ सुथरे हो, चाहे कि बच्चियां निर्भीक रूप से पूरे दिन वहां रह सके, इस पे हमें विचार करने की और कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भ्रूण पे बच्ची को मार दिया जाता है तो पीसीएन पीएनडीटी एक्ट है जिसके तहत काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, उनको भी हमें और मॉनिटर करने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि हम बालिकाओं को अपना सर्वोत्तम करने का मौका दें। इसके लिए कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे बच्चियों लोग मैं बता देना चाहूंगी, आप लोग भी जाके बताएंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, इससे बच्ची के गर्भ में आने से लेकर उसके ग्रेजुएट होने तक चरणबद्ध तरीके से उसके पोषण और पढ़ाई के लिए सरकार पैसा देती है। इसीलिए बेटियां को बोझ नहीं समझना है, सरकार ये राशि वहन कर रही है आपके लिए। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना है, जिसमें दूसरी संतान यदि लड़की होती है तो एक मुश्त 6,000 की राशि माता को दी जाती है, ताकि वो उस बच्ची का और अपना उचित पालन पोषण कर सके, परिवार पे बोझ नहीं रहे। बालिका पोशाक और साइकिल योजना से आप सभी अवगत हैं, वो चल रही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसमें 4 लाख तक का लोन मिलता है, उसमें बाकियों के लिए 4% 1% का ब्याज पे वो राशि, जिसमें आप कोई वोकेशनल कोर्स कर सकती हैं। उसके अलावा सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि है, अभी जो बीपीएससी की टॉपर हमारी है वो इस राशि से ही प्रोत्साहन राशि प्राप्त करके बीपीएससी में टॉप की है, अभी जो रिजल्ट आया है। इसके अलावा पंचायत और शहरी निकाय में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है, जो बिहार में सबसे पहले 2006 में शुरू किया गया। पुलिस बल में 33% महिलाएं हैं। आर्थिक मोर्चे पे अगर बात करें, बच्चियों को केवल हम लोग के बोलने से नहीं होगा, सबसे ज्यादा जरूरी है आर्थिक रूप से संबल बनना, ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। इसके लिए हम डीपीएम जीविका मैम और जीविका जो स्वयं सहायता समूह है, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में एक्चुअल पहल इनके द्वारा हुआ है, और आज घर घर में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। इसके लिए डीपीएम जीविका मैडम के इसके अलावा जब बच्चियां घर से निकलती है, ये तो संबल बनाने की बात, उनको सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी बालिकाओं को, सभी बच्चियों को, सभी बहनों को मैं अपनी तरफ से
आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और इस अवसर पर इस बेहतरीन आयोजन के लिए ICDS परिवार एवं इनके साथ सहयोगी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो जीविका हो, एक्शन एड हो, सभी लोगों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज का दिन वाकई गौरवशाली दिन है, इसलिए क्योंकि हम लोग एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग कोई दिवस मनाते हों तो वो इसलिए मनाते हों कि हमें काफी आगे जाना है या हम लोग को सुधार करना है, इसलिए नहीं, बल्कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो सेलिब्रेट की जाने वाली होती हैं। और अब वो समय है जब हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं जिस मुकाम पर हम पहुंच रहे हैं और जो हमने आगे लक्ष्य रखा है, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आज बालिका दिवस मना रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से बालिका दिवस का आयोजन किया जाता रहेगा। और आज के इस अवसर पर प्रारंभिक संबोधन में DPO ICDS श्रीमती चांदनी सिंह जी ने पूरे जो बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं चलती हैं, उन सभी योजनाओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और सारी जानकारी आप लोगों को दी। इनके सारगर्भित संबोधन से ये सारी जानकारी हम लोगों को मिली कि सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा भी क्या परिस्थितियां हैं और सरकार के द्वारा किन रूपों में बालिकाओं के संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए, कैसे वो आगे बढ़ सकें, इसके लिए लगातार व्यवस्था किस प्रकार सरकार के द्वारा की जा रही है, इससे आपको रूबरू कराया गया। और साथ ही साथ DPM जीविका द्वारा जो ओजस्वी और क्रांतिकारी भाषण दिया गया और आप सभी लोगों ने उसको देखा, सुना कि किस तरीके से तालियां बजवा रही थी। और मुझे तो लगता है तालियां बजवाना इसलिए भी जरूरी था कि ठंडक बहुत थी, तो तालियां बजाने से भी कुछ गर्मी आती। तो काफी अच्छा संबोधन दोनों लोगों का रहा और दोनों लोगों ने अपने संबोधन से आप में एक क्रांति का संचार करने का प्रयास किया, एक ऊर्जा का संचार करने का प्रयास किया। और पूरी सामाजिक जो ताना बाना है आज की डेट में हम लोगों के यहाँ और किस तरीके से सरकार उसको बेहतर करने का प्रयास कर रही है, वो सारी चीजें आपको जानकारी दी गई। हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में बेटियों का महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा स्थान है जिस स्थान को कोई दूसरा नहीं भर सकता। कोई भी यदि हम घर की बात करें तो घर तभी घर होता है, ऐसे मकान रहता है जब बेटियां उसमें रहती हैं तो वो घर का रूप लेता है। तो ये कहीं भी सोचा नहीं जा सकता है। और इसी कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी अभियान चलाया गया, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास ऐसा बेहतरीन रहा है जिसमें बेटियों का सम्मान, बेटियों का गौरव काफी बेहतरीन रहा है। और लेकिन आने वाले बीच के दिनों में डेफिनेटली कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां रही। यद्यपि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हो या मौलिक अधिकार की बात हो, सभी में मूल अधिकार की बात की गई है, बराबरी की बात की गई है। नीति निर्देशक तत्वों में भी ये बात की गई कि किस तरीके से बालिकाओं का, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, बराबरी की भावनाएं होनी चाहिए। इन कहीं न कहीं बीच में समस्याएं रही और यही कारण है कि लगातार हम लोग किसी न किसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से या सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, उद्बोधन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि जो गौरव था पहले से और जिस गौरव को हमें प्राप्त करना है, बीच में जो समस्याएं रही, उस गौरव तक हमें किसी न किसी रूप में पहुंचना है। और आज बच्चियों ने अपने कार्यों से, अपनी उपलब्धियों से ये सिद्ध किया है कि किसी भी क्षेत्र में यदि अपॉर्चुनिटी मिले तो कहीं वो किसी से कम नहीं। बेटियां हमारे समाज का अभिमान है, हमारे समाज का गौरवगान है और किसी भी रूप में हमारे कृषि वैदिक काल से भी देखें तो कई ऋचाओं की रचयिता हमारी बेटियां रही हैं, हमारी बहनें रही हैं। और चाहे विश्ववारा हो, लोपामुद्रा हो, गौतमी हो, ऐसी कई महिलाएं रही हैं। बीच में देखें रजिया सुल्तान रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई रही है। और आज खेल की जगत में इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों का प्रदर्शन रह रहा है, तो कहीं कोई इस तरह की समस्या नहीं है कि हमें योग्यता की या क्षमता की कमी है तो उसे निखारने की, कमी है तो उसको सही प्लेटफॉर्म पर डालने की और अपॉर्चुनिटी देने की। तो वो अपॉर्चुनिटी देने का काम इस समाज का है और लगातार ये प्रयास चलते रहेंगे कि ये समाज इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे ताकि बेटियां जो कर सकती हैं वो करें। और ये तो कहावत बड़ी स्पष्ट है कि यदि बेटियां शिक्षित होती हैं, लड़कियां शिक्षित होती हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यदि पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ वो अपने लिए शिक्षित होता है, परंतु यदि बेटी, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरे समाज को एक नई दिशा दशा दिखाती है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन, क्योंकि 50% आबादी यदि हमारी बेटियां हैं वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी रहेंगी तो उनमें आत्मविश्वास रहेगा। और यदि कोई भी आप आत्मविश्वास के साथ काम करेंगी तो निश्चित रूप से उसमें सफल होंगी।
इसलिए आप अपने आप में विश्वास रखें कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपसे पूरा नहीं हो सकता, और इस चीज को सिद्ध किया है। आपकी बड़ी बहनों ने, आपकी दीदियों ने इस कार्य को सिद्ध किया है, चाहे कोई वो क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, अभी जो हम लोग चंद्रयान भेजे या आदित्य मिशन की सारी बातें हो रही हैं, उसमें अधिकांश 50% से भी ज्यादा महिलाओं ने योगदान किया और ये सारी चीजें हुई। तो आपके न तो ज्ञान में न क्षमता में कमी है। तुलना हम लोग कर नहीं सकते हैं, हाथी और घोड़े की तुलना नहीं की जा सकती, तो हम पुरुषों से उसकी तुलना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुरुष की बनावट और महिलाओं की बनावट बिल्कुल अलग अलग है। तो उस रूप में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसमें आप बेस्ट करें, और यही इस बालिका दिवस पर मैं अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करें, और भविष्य में सबसे जो भी आपने लक्ष्य रखा हो, जो भी आपने सोच रखी हो, उस सोच को मुकम्मल बनाने में, उस सोच को सच्चा बनाने में, उस सोच को वाकई क्रियान्वित करने में आप निश्चित से सफल हों। आप सभी लोगों को एक बार पुनः मैं बालिका दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।